स्वस्थ बने हम, स्वस्थ रहें हम, रोग दुखों से दूर रहें हम। नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का मिशन हेल्थ सीजन 4 के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। दर्शकों, कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसका वैक्सीन ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ लगे हुए हैं। भारत सरकार ने भी इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं। सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन हम भी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का कठिन तरीके से, कठोरता से पालन करें और स्वस्थ रहें। आज अपने इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है कोरोना से डरे नहीं बल्कि लड़ें। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं राष्ट्रीय मिशन हेल्थ से उप महाप्रबंधक किशोर स्वास्थ्य डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि डॉक्टर आनंद अग्रवाल ने KGMU लखनऊ में एक चिकित्सक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आपने इस कोरोना काल में बहुत सारे कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज भी किया है और जन जागरूकता लाने के लिए कोरोना संबंधित आपने कई लेख भी लिखे हैं। आपको कोरोना वॉरियर भी कहा जाता है और आप एक कुशल चिकित्सक के साथ साथ एक बहुत ही कुशल प्रशासक भी हैं। डॉक्टर अग्रवाल से बातचीत करने के लिए दर्शकों, आपको एक ही माध्यम है हमारा आपको जोड़ने का, और वो है हमारे टेलीफोन। तो आप हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब से आपके आज के विषय से संबंधित जो भी सवाल हों उनको आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर दर्शकों, हम आप से एक अनुग्रह करना चाहेंगे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविजन की आवाज़ धीमी रखें और अपने सवाल को छोटा करें। हमारे फ़ोन नंबर्स आपको याद ही हैं, लेकिन उन्हें एक बार पुनः चेक कर लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522 2205 दूसरा नंबर है 0522 2288 698 और 0522 4015 988। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ सीजन 4। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो है कोरोना से डरे नहीं बल्कि लड़ें। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे जो पूछना चाहूंगी वो ये है कि कोरोना हमारे लिए किस प्रकार और कैसे बहुत ही घातक है। देखिए, कोरोना एक वायरस जनित बीमारी है, और बीमारी क्या बल्कि इस समय तो महामारी हम कहेंगे। ये वायरस जो होता है ये अभी तक दुनिया के लिए नया वायरस है, अननोन वायरस है, जिसके बारे में ये कैसे अपना रिएक्ट करेगा, कैसे इसको रोका जा सकता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी किसी को पुख्ता जानकारी नहीं है। वायरस जैसी बीमारियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वायरस वाली बीमारियों पे दवाइयाँ बहुत असर नहीं करती, इसलिए इस वायरस से बचा जाना बहुत ज़रूरी है। ख़तरनाक ये इसलिए है कि ये वायरस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। शरीर के अंदर एक बार अगर इसको दाखिला मिल जाए तो ये इतनी तेज़ फैलता है कि आपके सारे शरीर के सारे अंगों को बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले लेता है। मुख्य रूप से लंग्स, हार्ट और मसल्स, इनको इतना वीक कर देता है कि सांस लेने में दिक्कत, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी, मसल्स में पेन, मसल्स की कमजोरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत कम समय में बढ़ जाती है। बॉडी के इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स है, ये अटैक करता है। तो इसलिए ये ख़तरनाक इसलिए कि अगर ये बहुत बढ़ जाए, क्योंकि दवाएं हैं नहीं, दवाएं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे संक्रमण हो जाता है या संक्रमण से होने से पहले बचने के लिए व्यक्ति क्या क्या सावधानी बरते? देखिए, सावधानियां बहुत साधारण सी हैं और सभी को मेरे ख्याल में पता भी हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा संक्रमण से बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों से एक सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कम से कम 2 गज की दूरी यानी 6 फीट की दूरी अगर आप रखते हैं तो संभावना संक्रमित होने की बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैलता है। इसलिए अगर 2 व्यक्तियों के बीच में ऐसी दूरी पर्याप्त रहेगी तो संक्रमण की संभावना फैलने की कम हो जाती है। दूसरी चीज़, उसकी छुई चीज़ों से हो सकता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने हाथों को साफ रखें। हर चीज़ छूने से पहले, छूने के बाद अपने हाथों का समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। खाने पीने में विशेष ध्यान रखें,
अपने शरीर को इतना मजबूत बनाएं, इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि ये वायरस हम पर अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जिससे वायरस हम पर अटैक ना कर सके। ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी बाहर निकलें मास्क लगा के रखें, क्योंकि दूरी के साथ साथ अगर आपके पास वायु कणों के माध्यम से अगर आपको वायरस का अटैक होने की संभावना है, तो वो चूंकि नाक से और मुंह से ही प्रवेश करता है, तो इसलिए अगर आप मास्क पहने रहेंगे तो बचाव की बहुत हद तक गुंजाइश है। तो डॉक्टर साहब, जब बात हमने संक्रमण की तो इस कठिन काल में आप निरंतर लगे रहे, पेशेंट्स देखते रहे, कोरोना के बहुत पेशेंट्स का आपने इलाज भी किया, उन्हें बिल्कुल मुहाने से ले गए, वहाँ से उनको आज जो पहुंच गए थे उनको बचा लाए आप। लेकिन इस लड़ाई में आप भी संक्रमित हो गए थे, तो क्या आपका अनुभव रहा या क्या सावधानियां इस दौरान आपने बरती या कैसे डील किया इस सिचुएशन से? देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम लोग सावधानियां बरत रहे थे। सावधानियां बरतने के लिए बावजूद दुर्भाग्यवश संक्रमित हो गया मैं। और ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात है जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनमें संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा है, खासतौर से मरीजों के बीच में रहते हैं, तो पहले से पता नहीं होता है कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है कि नहीं है। और डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपको रोकेंगे, आपका अनुभव हम अभी लेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। मधुगिरी बोल रहे हैं, लखीमपुर खीरी से। जी मधु जी, अपना सवाल पूछिए और अपने टेलीविजन की आवाज धीमी कर लीजिए। जी, कोरोना होने से पहले क्या क्या लक्षण दिखते हैं? जी देखिए, कोरोना होने से पहले लक्षण मेरे ख्याल में विशेष नहीं दिखते हैं, क्योंकि कोरोना के लिए आपको पहले अगर बुखार आ रहा है या आपको खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, सूंघने की शक्ति में कमी लग रही है या कोई चीज़ों के स्वाद में कमी लग रही है, तो आपको ये संभावना हो सकती है कि आपको कोरोना हो। तो इस तरह के लक्षण कोई भी होते हैं। अगर आपको बहुत समय से बुखार आ रहा है, हल्का फुल्का ही बुखार से ही, या आपको हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई भी अस्वाभाविक लक्षण जो आपको सामान्यता नहीं होता है, चाहे वो खांसी हो, जुकाम हो, बुखार, तो इस तरह के कोई भी लक्षण हो तो कोरोना की संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोविड टेस्ट अवश्य कराना चाहिए और ज़्यादातर ऐसे मरीजों को ही कोविड पॉजिटिव निकलने की संभावना होती है। मधु जी, आपने कार्यक्रम में कॉल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, आप अपना अनुभव बता रहे थे कि आप संक्रमित हो गए, तब आपने इसको कैसे देखा? जैसे मैं घर पे था उस समय जब मुझे बुखार आना शुरू हुआ, तो जैसे ही मुझे बुखार और हल्की जुकाम शुरू हुई तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि लाओ मुझे भी अपना टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं था कि मुझे बुखार आता हो। तो जैसे मैंने सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अपने घर वालों के साथ में थोड़ा सा दूरी बना ली, और उसके बाद मैंने अपना टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद जब पॉजिटिव आ गया तो मैंने तुरंत जो है भर्ती होने में देर नहीं लगाई, क्योंकि उस समय मुझे लगा था कि एक तो होम क्वारंटीन भी अलाउड नहीं था, हालांकि मुझे सिम्टम्स कम थे उस समय, लेकिन जैसे ही मुझे फ़ोन आया सीएमओ कार्यालय से, मैंने तुरंत अपने आप को भर्ती किया। वहाँ पर जाके मैंने अपने आप को पूरे नियमों के हवाले कर दिया, जहाँ पे जो नियम थे खाने पीने के और जो भी योगाभ्यास और काढ़ा वो सब दिया जा रहा था, मैंने वो सब नियमापूर्वक लिया। लेकिन चूंकि तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी तो मुझे बाद में पीजीआई और आईसीयू में भी जाना पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि मैंने अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखा। कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। ये बहुत ज़रूरी था। मैं घर से अलग था, लोगों को बहुत चिंता थी घर पे, मेरे पास फ़ोन आ रहे थे लोगों के, चाहने वालों के, शुभचिंतकों के, वो सब भी चिंतित थे। लेकिन इस सब निराशा के बीच सबसे ख़ास बात ये थी कि जो भी व्यवस्था, जो भी इलाज हो रहा था, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास था। एक चिकित्सक होने के नाते मुझे ये भी पता था कि जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा और जो भी बेहतर से बेहतर होगा वो किया जाएगा। तो इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। जो मैंने नियमों का पालन किया, जो भी चीज़ें थी मुझे बताई जा रही थी, वो मैंने एकदम मरीज की तरह उसको निभाया, अपनाया और मैं ठीक हुआ। मतलब आप कोविड पॉजिटिव हुए, लेकिन उसमें भी आपकी सोच, आपने मानसिक रूप से भी अपने आप को पॉजिटिव रखा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं। अपने टेलीविजन की आवाज धीमी कर लीजिए और सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी राजेश जी, अपना सवाल पूछिए जल्दी से। हेलो राजेश जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये हम पूछना चाहते हैं कि जो दोबारा हो जाए। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए राजेश जी।
कह रहे अगर एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा होने की संभावना कम रहती है ज्यादा? जी जी जी। देखिए, एक बार कोरोना हो जाने के बाद, ठीक हो जाने के बाद लगभग 3 महीने तक बॉडीज में एंटीबॉडीज रहती है। उस दौरान संभावना कम होती है, लेकिन इसको बिल्कुल नकारा भी नहीं जा सकता। एक बार प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तभी कोरोना अटैक करता है, और अगर आपने उसके बाद नियमों को पालन नहीं किया, प्रतिरोधक क्षमता कम रह गई, तो दोबारा भी अटैक हो सकता है। दोबारा अगर आपका 3 महीने के बाद होता है, जब एंटीबॉडीज कमज़ोर पड़ जाती हैं, उसके बाद अगर होता है तो हो सकता है कि पहले से ज़्यादा खतरनाक भी हो। अभी इस बारे में बहुत पुख्ता रिसर्च नहीं है, लेकिन एकदम उसको नकारा नहीं जाना चाहिए और उसके लिए लापरवाह नहीं होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल के बारे में हमने अभी जाना कि आप खुद मरीजों का इलाज करते करते आप खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। ऐसे में इनके परिवार की क्या भूमिका रही, आइए देखते हैं, जानते हैं इनकी पत्नी नीतू अग्रवाल जी की क्या भूमिका रही इस दौरान। जब इनके जुकाम खांसी लगी तो उनको लगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है। इन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया और अपनी जांच करवाई। जांच में कोरोना पॉजिटिव आए तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है और अभी इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सोच के घबराहट हो रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। इनको अस्पताल जाना पड़ा, वहाँ पे क्या खाने को मिलेगा, क्या रहन सहन है, डॉक्टर कैसा इलाज करेगा, थोड़ा सोच सोच के हम लोग डर रहे थे। लेकिन फिर जब इनसे फोन पे बात हुई तो पता चला वहाँ पर बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, टाइम पे दवाई दी जा रही है, टाइम पे काढ़ा भी दिया जा रहा है, दवाइयाँ भी टाइम पे दी जा रही हैं। तो थोड़ा सा अच्छा लगा, सोचा कि ठीक होके घर जल्दी आ जाएंगे। लेकिन इनकी तबीयत वहाँ बिगड़ी, वहाँ से इनको पीजीआई जाना पड़ा, वहाँ पे आईसीयू में भी शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन अच्छे बेहतर इलाज और व्यवस्था के कारण ये ठीक होके घर आ गए। अड़ोसी पड़ोसियों का इलाज व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। लोग हम लोगों को ऐसे देखते थे जैसे कि हम लोगों ने कुछ गुनाह कर दिया। तो हम लोगों को थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी बहुत हुए, लेकिन बहुत हिम्मत और हौसले से हम लोगों ने उस जंग को जीता और कोरोना को हराया। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि कोरोना से हम लड़ सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, बस हिम्मत और हौसले की जरूरत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ सीजन 4। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है कोरोना से डरे नहीं बल्कि लड़ें। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछें जी, अपना नाम बताइए। बोल रहा हूँ जी जी, अपना सवाल पूछें। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कोरोना का लक्षण है, सबसे फर्स्ट खांसी, सर्दी, जुकाम, इसके अलावा भी और कुछ है क्या? जैसे जोड़ों में दर्द और जी जी, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। जी 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 जी, देखिए, कोरोना के लक्षण जो मैंने आपने बताया भी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये तो रहता ही है, लेकिन कभी कभी ये लक्षण नहीं भी हो सकते हैं। केवल सिंपली हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, थकान लग सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको निराशा सी लगेगी, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा होगा या भूख बंद हो जाए। कभी कभी पेट के सिम्टम्स जैसे दस्त लगना या कब्ज हो जाना या उल्टी होना, इस तरह के लक्षण भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत जनरलाइज्ड गारंटेड नहीं है कि यही सिम्टम्स होंगे। पर्सन टू पर्सन ये डिफर भी हो सकते हैं कि आपका कौन सा सिस्टम ज़्यादा कमज़ोर है और कोरोना आपके किस सिस्टम पे पहले अटैक करता है। अगर वो लंग्स पे और उस पर अटैक करेगा, स्वास्थ्य सिम्टम पे, तो आपको खांसी, जुकाम, बुखार हो सकता है। लेकिन कभी कभी एब्डोमेन में पेट का दर्द, भूख नहीं लगना, दस्त आना, इस तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मुंह का स्वाद गायब हो जाना और नाक से आपको खुशबू महसूस ना होना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। धन्यवाद, आपने कॉल किया हमारे कार्यक्रम में। और दर्शकों, अभी हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल से, और वो भी संक्रमित हो गए थे, कोरोना पॉजिटिव हुए थे, और उनका क्या अनुभव रहा, उनकी पत्नी का क्या अनुभव रहा, हमने अभी आपसे शेयर किया। उनके सुपुत्र राम अग्रवाल भी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए अब सुनते हैं कि राम, जब आपको पता चला कि पापा पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव, तो आपका क्या एकदम रिएक्शन था, कैसे डील किया आपने इस सिचुएशन से? जब हम लोग को पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो एक बार तो हम लोग भी बहुत डर गए थे,
क्योंकि सभी की तरह हम लोग के लिए भी एक नया ही अनुभव था ये। और अब हम लोग को पता नहीं था, ये जब चले गए तो फिर एक था कि हम लोग का एक और डर था कि अब हम लोग की भी टेस्टिंग होगी। तो रिपोर्ट जब तक नहीं आई तब तक तो बहुत घबराहट थी, पर जब रिपोर्ट मेरी और मेरी मम्मी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तब एक चैन की सांस मिली हम लोग को। लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी, क्योंकि पापा घर पे नहीं थे और घर पे और भी चीज़ों का ध्यान रखना था। इनके जाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने जो इनकी इस्तेमाल करी हुई चीज़ थी, जो इनके बर्तन थे या जो अलग अलग इनके चीज़ें थे, उनको सैनिटाइज करा, इनके पूरे कमरे को साफ़ करा अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने फिर घर में भी मास्क लगा के रखा पूरे टाइम, अलग अलग रहे मैं और मेरी मम्मी। हम लोगों ने घर का भी सारा मतलब सामान और सब सैनिटाइज करके इस्तेमाल कर रहे थे। हाथ बार बार धोना होता है, मास्क पहन के हम लोग रह रहे थे। और घर में अपने स्तर पे मैं जितनी अपनी मम्मी की मदद कर सकता था उतनी मैंने मदद करी। मेरी मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उनको भी खाना बनाने में मदद करना और उसके अलावा घर के काम करने में मैंने उनकी मदद करी। उसके अलावा मैंने अपने आप को काफ़ी बिजी रखा, क्योंकि ऐसे टाइम पे मेंटल डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं और हम लोग अकेले थे, पापा को लेके परेशान भी बहुत थे, तो खुद को बिजी रखा, मम्मी ने खुद को बिजी रखा, हम लोगों ने काम भी ऐसे किया। और बाकी हम लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी खाया। हम लोगों ने इस तरह का खाना, काढ़ा लेते थे, पानी गर्म पानी ही लेते थे बोतल में पूरे हर समय। तो इसी तरह हम लोगों ने यही सब थोड़ा। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपके यहाँ परिवार में लोग थे, आपकी पत्नी थी, आपके सुपुत्र थे, इन लोगों ने मिल के आपके हॉस्पिटलाइज होने के बाद इन्होंने सिचुएशन को डील किया। लेकिन ऐसी दशा में क्या करे व्यक्ति कि फ़र्ज़ कीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आया है या घर पे अकेला रहता है, तो वो कैसे बचे इससे, इस समस्या से? देखिए, अगर कोई बाहर से आया है या अकेला रहता है और उसको कोरोना संक्रमण हो जाता है, तो मेरी ये राय है कि उसको कोविड केयर सेंटर में एडमिट हो जाना चाहिए। क्योंकि घर में अकेले रहकर आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कि आप खाना कैसे पकाएंगे, कोई सामान बाहर से लाना है, रोज़मर्रा की चीज़ें, दूध, सब्जी, फल कैसे आप ला पाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये होता है, और चूंकि आप बीमार भी होते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो काम करने में और असुविधा हो सकती है। घर के अंदर अगर अकेले हैं तो मेरी राय है कि उसको कोविड केयर सेंटर में एडमिट होना चाहिए। और अगर फिर भी उसकी इच्छा नहीं है, बहुत कमज़ोर मतलब नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो अपने किसी मित्र वगैरह की सलाह से, अपने मित्र की सहायता से घर में भी रह सकते हैं। अपने आप को आइसोलेट रखें, दूसरों से एक डिस्टेंस बना के रखें। अगर कोई सामान बाहर से मंगाना है तो उसको बाहर दरवाजे पर रखवा लें, उसको सैनिटाइज करके अंदर लें, इस तरह की एहतियात रखें तो इससे लड़ा जा सकता है। जी जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हम शर्मा आगरा से। जी, अपना सवाल पूछिए शर्मा जी। जी, हमारा प्रश्न ये है कि ये कोरोना वायरस हवा में फैलता है या नहीं, यानी कि हवा में है या नहीं? जी, देखिए शर्मा जी, कोरोना अपने आप से हवा में नहीं आता है। ये जो मुंह से आपके वाष्प कण निकलते हैं जब आप बोलते हैं या खांसते हैं या छींकते हैं, तो जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, इन्हीं के थ्रू फैलता है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जहाँ भी पड़ेंगी, चाहे वो आपकी मेज हो, आपकी कॉपी किताब हो, आपका कलम हो, चश्मा हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके कपड़े तक भी, आपके हाथों पर, सब जगह ये हो सकते हैं। तो वैसे हवा में ये नहीं रहता है। जो आपकी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं जाके स्टेबल हो जाती हैं, तो वहीं पर रहता है। क्योंकि अब जाड़ा आ गया है और ड्रॉपलेट्स भी जो होती हैं टेम्परेचर कम होने के साथ साथ वायु में बहुत देर तक स्टेबल रह सकती हैं, इसलिए खतरा और ज़्यादा है। हवा से फैलने का वैसे कोई प्रमाण नहीं है, किंतु ये चूँकि माध्यम हवा ही होती है जब ड्रॉपलेट्स एक से दूसरे तक जाती हैं, तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये हवा से बचना चाहिए। धन्यवाद शर्मा जी, आपने कार्यक्रम में कॉल किया। राम, यहाँ पे आपसे फिर से हम पूछना चाहेंगे कि जब आपको पता चला कि आपके पिताजी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो आपने क्या क्या सावधानियां बरती इस दौरान? जब हम लोग को पता चल गया कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो उसके बाद एक तो ये था कि हम लोग भी कहीं संक्रमित ना हो जाएं या फिर हम लोग भी कहीं से वायरस हम लोग को ना लग जाए, इसलिए हम लोगों ने काफ़ी हद तक सफाई रखी। घर में घर को साफ़ रखते थे और उसके अलावा खुद को साफ़ रखते थे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें खाई पी, जैसे काढ़ा पीते थे, गर्म पानी पीते थे और खाने में योगा आसन करते थे। उसके अलावा हम लोग का ये था कि वो अच्छा, लोगों का आना जाना आपने बिल्कुल बंद हो गया था। और ये लोगों का आना जाना तो बैरिकेडिंग हो गई थी हम लोग के घर के बाहर, तो कोई आ जा नहीं पा रहा था। थोड़ा अड़ोसी पड़ोसी लोगों का भी थोड़ा जो व्यवहार था हम लोग के प्रति वो काफ़ी निराशाजनक था। वो मतलब ऐसे हम लोग को देखते थे जैसे हम लोगों ने कोई अपराध किया हो, और वो फिर धीरे धीरे खैर वो कम हो गया। उसके अलावा मैंने सबसे पहले अपने मित्रों को, जिनके मैं संपर्क में था पिछले 2 हफ्तों से, जब मेरे पिता की रिपोर्ट आई थी उससे पहले, तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि अब वो लोग भी अपनी जांच करा ले या उनको भी कहीं ऐसे सिम्टम्स हो तो। और उसके अलावा यही सब हम पूरे प्रिकॉशंस आप लोगों ने बरते हैं।
हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना सवाल पूछें। जी, मेरा नाम कांति शर्मा है, मैं बाराबंकी से बोल रही हूँ। जी कांति जी, अपना सवाल पूछिए। जी हम सोच रहे हैं कि कोरोना काल में क्या खाया पिया जाए, कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। जी देखिए, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जरूरी शरीर का प्रतिरोधक क्षमता ही आपके काम आती है। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक खाना खाना, जंक फूड से बचना, नशे और इस तरह के मादक द्रव्यों से बचना, ये बहुत ज़रूरी है। खाने में आप हरी सब्जियां, जैसे इस समय तो सीज़न में सब सब्जियां आ रही हैं, और उसके अलावा जो भी मौसमी फल आते हैं उनको खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, गर्म पानी लेते रहें, भाप का बफारा लें, अपने गले को गरारा करते रहें, और खाने पीने में ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स खाने से अच्छी इम्यूनिटी, उनमें सारे पौष्टिक तत्व भी होते हैं, खनिज होते हैं। फलों का रस खाने में, गर्म खाना, ताज़ा खाना और मौसमी सब्जियां, इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो इम्यूनिटी आपकी बनी रहेगी और आप कोरोना से बचने के लिए बेहतर होंगे। धन्यवाद, कार्यक्रम में आपने कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, अपने कार्यक्रम में हर एपिसोड में हम आपको कोरोना संबंधी संदेश अवश्य दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं ये कोविड संदेश। तो देखा दर्शकों आपने ये कोविड संदेश। डॉक्टर साहब, हम यहाँ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे दो बात निकल के आई, व्यक्ति आप बता रहे थे जैसे सोशल जो एक स्टिग्मा जैसे लग जाता है व्यक्ति को जो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे में लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहता। तो आप बहुत जल्दी से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें ये जरूर स्वाभाविक सा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है और खतरनाक बीमारी है, तो लोगों का डर स्वाभाविक है। ये डर चूंकि थोड़ा सा लोगों को ये लगता है कि ये जैसे कोई इन्हें लापरवाही की होगी, नियमों को नहीं माना होगा, इसलिए कोविड पॉजिटिव हो गए, ऐसा लोगों के मन में विचार रहता है, तो लोग थोड़ा सा उनसे दूरी बनाते हैं। दूरी बनाना स्वाभाविक है, लेकिन उनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। समाज के सभी लोगों से मेरी ये राय भी है, अपील भी है कि उनको मरीज की तरह ट्रीट करें। उनको ये ना सोचें कि उनका कोई गुनाह है या कोई अपराध है। संक्रमित कोई भी हो सकता है, और आपने देखा भी होगा पीछे बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज, मंत्री, मुख्यमंत्री टाइप के लोग भी संक्रमित हुए हैं। जो आदमी जनरल पब्लिक में है, काम कर रहा है, तो उसका संक्रमित होने के चांस तो रहते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका समाज का व्यवहार आपके प्रति रूखा भी है तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और ये सोचिए ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब बीमारी चली जाएगी तो वो लोग भी आपके प्रति वैसे ही सहिष्णु हो जाएंगे, तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अंत में डॉक्टर साहब एक छोटा सा संदेश हमारे इस मंच के माध्यम से। जी बिल्कुल, देखिए मेरा सबसे यही संदेश है, इस बीमारी को मैंने चूंकि झेला है और काफ़ी समय से मैंने इसको देखा भी है, तो मेरा संदेश ये है कि जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती हैं, जो भी दिशा निर्देश हैं, जो आप बार बार देख रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, भीड़ से बचे, इम्यूनिटी बढ़ाएं, हाथ धोते रहें, ये सब तो रखें ही। आरोग्य सेतु ऐप ये भी बहुत ज़रूरी है, मोबाइल में रखें, इसको अपने बराबर देखते रहें। और एक हमारा शपथ का पोर्टल है जिसमें शपथ डाली गई है, जन आंदोलन का पोर्टल पे, जिसमें कोरोना के खिलाफ जुड़ने की ज़रूरत है। आप भी उससे जुड़ें, अपनी शपथ लें और एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त करें कि आप कोरोना फाइटर हैं, कोरोना से लड़ना चाहते हैं और देश को कोरोना से आगे जिताना चाहते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है दर्शकों, अब की बार कोरोना पर सीधा प्रहार। कोरोना के विरुद्ध एक जंग छेड़ दीजिए और डरिए नहीं, बल्कि उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं उनका पूरी कड़ाई से पालन कीजिए और सदैव स्वस्थ रहिए। हमारे इस कार्यक्रम संबंधी आपका जो भी फीडबैक हो, अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। हमें पत्र लिखने के लिए हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com।
डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आप आए और राम आप आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमसे शेयर की, इतनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार को शाम 6:30 पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।